नमस्कार। अब शुरू हो रहा है मुकाबला। किसान आंदोलन खत्म होगा या अभी और आगे बढ़ेगा, इसके लिए 7 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग का इंतजार करना होगा, जब एसकेएम की 5 सदस्यीय कमेटी सरकार से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यानी एक बार फिर सरकार से किसानों की बातचीत का रास्ता खुला है। लेकिन क्या बातचीत से किसानों का यह मसला सुलझ जाएगा, ये अभी भी एक सवाल है। हमारे साथ अब 4 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, हमारे साथ किसान नेता कृष्णवीर चौधरी जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से अभिमन्यु कोहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं और किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिम्मत सिंह गुर्जर जो मीटिंग में भी मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद थे। हम बारी बारी से सभी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिम्मत सिंह गुर्जर जी, क्या आंदोलन वापस होने वाला है? क्या जल्द घर वापसी होने वाली है? हिम्मत सिंह गुर्जर बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी मैं उन्हें टीवी स्क्रीन पर नहीं देख पा रही हूं। मेरा यही सवाल आपसे है अभिमन्यु कोहर जी, क्या यह आंदोलन खत्म होने वाला है? क्या घर वापसी होने वाली है किसानों की? नाम बोल रहे हो? हेलो जी अभिमन्यु कोहर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भाई हिम्मत सिंह गुर्जर नहीं, मैं धर्मेंद्र जी, हूँ। मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपके एंकर को क्या आप किसानों की घर वापसी होने वाली है? देखिए, ये तो घर वापसी कब होगी कब नहीं होगी, ये तो तय करना सरकार के हाथ में है। अगर सरकार हमारी मांगे पूरे तरीके से मान जाती है तो हमारी घर वापसी हो जाएगी, अन्यथा हम यहाँ पे 1 साल से बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, जैसे शहीद किसानों के लिए मुआवजा, उनके परिवार को नौकरी, जो जितने भी केस हुए हैं पूरे भारत में इस आंदोलन के दौरान, सभी केसों की वापसी, इसके अलावा शहीद किसानों के लिए स्मारक और एमएसपी पे एक्सक्लूसिव कमेटी, जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए हो तो उस पे मोर्चे की सहमति है। तो इन सभी चीजों को सरकार से डिस्कस करने के लिए आज एसकेएम की मीटिंग में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें हमारे वरिष्ठ किसान नेता शामिल हैं। 2 दिन का टाइम है सरकार के पास। हमारी अगली मीटिंग 7 तारीख को होगी सिंगू बॉर्डर पे सुबह 11 बजे। यदि उस समय तक हमारी तमाम पेंडिंग डिमांड्स को एड्रेस कर दिया जाता है तो हम भी अपना घर वापसी करेंगे। हमें सड़कों पे बैठने का कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। घर वापसी आप करेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी जी, सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करके आपकी पहली सबसे बड़ी मांग मान ली। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए या नहीं जाए, इसके लिए कमेटी का भी गठन करने की वो बात करें। 5 नाम मांगे गए, 5 नाम आज आप लोगों ने तय भी कर लिए। मुआवजे पर राज्य सरकारों से बात भी कर ली, केसेस वापस लेने पर राज्यों को आदेश भी दे दिया। अब क्या रह गया है? मीनाक्षी जी, इसमें करेक्शन है आपकी बात में। मेरा सवाल पुष्पेंद्र चौधरी जी से था। चलिए, उन तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आप लोग एक ही संयुक्त किसान मोर्चा से आते हैं, इसलिए आप इस बात का जवाब दें। अभिमन्यु कोहर। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो 5 मेंबर तय किए गए हैं एसकेएम द्वारा, ये एमएसपी की कमेटी के लिए नहीं है। ये जो हमारी बाकी बची हुई पेंडिंग डिमांड्स हैं, सभी डिमांड्स पे सरकार से डायलॉग करने के लिए है। थोड़ा ये कंफ्यूजन फैल गया है मीडिया के एक बड़े हिस्से में कि ये एमएसपी की कमेटी के लिए 5 नाम दे दिए हैं। ऐसा सही नहीं है। आज मैं मीटिंग में था और एसकेएम का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आपको मैं ये बिल्कुल कंफर्म करना चाहता हूं, ये 5 नाम बाकी बची हुई डिमांड्स पे सरकार से डायलॉग करने के लिए है, ना कि एमएसपी की कमेटी के लिए 5 नाम है। डायलॉग के लिए 5 नाम तय हो गए हैं। अब सरकार की ओर से प्रेम शुक्ला जी जवाब देने के लिए मौजूद है। पार्टी, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, इसलिए प्रेम शुक्ला जी आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। किसानों ने तो अपने ओर से 5 नाम तय भी कर लिए, सरकार से बातचीत के लिए खुले दिल से उन्होंने पत्र भी भेजा, नाम भी फाइनल हो गए हैं। अब आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, सरकार तो पहले से ही जो है किसानों की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख रखा है। शुरू में भी 11 दौर की बातचीत हुई और बाद में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि मैं एक टेलीफोन कॉल पर दूर हूं। कालांतर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत विनम्रता का परिचय देते हुए जिन कृषि कानूनों को लेकर यह सारा आंदोलन खड़ा किया गया था, उन कृषि कानूनों को वापस लिया और प्रार्थना की कि आप सब घर वापस चले जाएं।
एमएसपी को लेकर भी कमेटी के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाने की बात की। ऐसे मुझे लगता है कि किसानों को भी हठ धर्मिता त्याग कर अपने घर वापस आप जाना चाहिए। किसानों के कल्याण के लिए सरकार समर्पित है, उनकी हर समस्या के समाधान के लिए सकारात्मक वार्ता करने के लिए तैयार है। आप तैयार तो हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी तैयारी क्या है? क्योंकि दर्शक तो ये जानना चाहेंगे ना कि यहाँ पर तो 5 नाम भी तय हो गए डायलॉग के लिए जो आगे जाएंगे, लेकिन डायलॉग के लिए कब बुलाया जाएगा, किस स्तर पर अब बातचीत होगी? क्या सीधे एमएसपी पर बात होगी या हर मुद्दे पर बात होगी? यह तो कृषि मंत्रालय और किसान नेता तय करेंगे। तो किसान नेताओं का प्रस्ताव जाएगा, कृषि मंत्रालय इस पर जो है समीचीन निर्णय लेगा। कृष्णवीर जी, क्या लगता है अब किसान आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर आ रहा है, किसान अपने घर वापसी की ओर जा रहे हैं, या फिर कुछ नया पेच आ जाएगा, नया ट्विस्ट आ जाएगा 3 दिन बाद? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये मीनाक्षी जी कि जो 3 कानूनों की जब वापसी हो गई थी और एमएसपी पर जब सरकार ने कमेटी गठन करने की बात साफ सुथरे तरीके से रखी और पराली के मामले में उस मामले का भी निपटारा कर दिया गया कि पराली के मामले में किसानों को कोई परेशानी अब नहीं होगी। आप ये देखिए ना कि जो बड़ी मांग थी उन सबको सरकार ने सकारात्मकता दिखाते हुए और किसानों के लिए जो है पूरा करने के लिए सरकार इतना आगे बढ़ी है। आखिर एमएसपी पर बात करने के लिए एक विस्तार से चर्चा इसलिए करनी पड़ेगी कि सिर्फ ये 23 फसलें ही नहीं है, इस देश में सभी किसानों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। उनके सभी के अधिकार हैं और उनको उनकी फसल का लाभकारी मूल्य हर किसान को मिले, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये सिर्फ ये 23 फसल ही थोड़ी है, 265 फसल इस देश में होती हैं। दक्षिण में कुछ और है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है। दूध पूरे देश के किसान पैदा करते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन करता है। तो जब हम किसानों के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो उनको सभी के अधिकार जो है हों, और उस सब पे मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप खुले दिल से हर मुद्दे को रखिए और उसका समाधान करने में अग्रणी भूमिका निभाइए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई इस देश में 70 सालों तक समझते हैं, जानते हैं, उनकी चिंता यही है कि अगर हम 23 की बात करेंगे तो फिर बाकियों का क्या, जो मुर्गी पालन कर रहे हैं या जो मछली पालन कर रहे हैं या जो दूध के लिए भी अपनी मांग उठाएंगे। तो समस्या केवल एक नहीं है, फिर तो वो प्रोड्यूस क्या करे किसान, शायद उस पर भी अपनी राय रखना चाहेंगे। सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियां। बहरहाल हिम्मत सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए, अब जितने मेहमान हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं, इसलिए अब चर्चा और बेहतर और विस्तृत तरीके से हो पाएगी। हिम्मत सिंह गुर्जर, आज आप मीटिंग के दौरान भी मौजूद रहे और एक लंबी चर्चा चली है, लंबा मंथन हुआ है, निष्कर्ष क्या निकला? क्या समझौते की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं सरकार के साथ? देखिए, हमारी जो मांग थी वो मांग एमएसपी पे कानून बनाने की थी। जैसे हम चले थे, जब हमारी जो 3 कानून वापस लेने की मांग थी, उसके बाद में जो घटनाक्रम बदला, उसके बाद में हमारे लोग शहीद हुए, अब उस मुकदमे में लगे और ये सब मांगे उसके साथ है। और सरकार ने यदि पहल की है तो हम पहल किया, हमने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। यदि सरकार हमारे मुद्दे पे बात करती है और सकारात्मक पहल दिखाती है तो हम भी तैयार हैं। हम कौन सी अटकलता अपना रहे हैं? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि 7 तारीख को आंदोलन खत्म करने की घोषणा भी हो सकती है, यह संभावना भी दिखाई देती है। देखिए, आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट पर बात की है और अभी तक मैंने जितने भी किसान नेताओं को सुना है, इससे ज्यादा पॉजिटिव बात अभी तक किसी किसान नेता ने नहीं कही जितनी आपने कही। हिम्मत जी, हमने घोषणा नहीं की, हमने आपको करेक्ट कर दे, हमने घोषणा नहीं की आंदोलन समाप्त करने की। हमने ये कहा कि सरकार की तरफ से पहल हुई है तो कदम आगे बढ़ाया है। जी, मैंने भी यही कहा। आपने कहा कि देखिए, मैं आप ही का बयान है, देखिए मैं आपको कोट करके इसलिए सुना रही हूं क्योंकि हमने इस बयान को चलाया भी, रन भी किया है। देखिए, आपने कहा कि गृह मंत्रालय से बात हुई है, पंजाब मॉडल पर मृतक किसानों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर मामले में ब्रिक को 10 लाख का मुआवजा देने के लिए भी सरकार तैयार हो गई है। यूपी और हरियाणा सरकार भी केस वापस लेने के लिए तैयार हो गई है। अब जब सब तैयार ही हो गई है तो फिर बाकी क्या रह गया है? तैयार हो गया तो वो लिखित में दे दे हमको, हम तैयार हैं। हमने ये कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसा मैसेज है, हमने ये नहीं कहा कि वो
प्रेम शुक्ला दे जी, दिया। जो 5 लोग तैयारी अगर हो ही गई है तो फिर लिखित में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, वो प्रक्रिया है, उसमें वो प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, वो समय अनुकूल हो जाएगा। कोई भी प्रक्रिया जो है वो एक जो है पल में नहीं हो जाती है। कानून वापसी की भी, मुकदमा वापसी की भी एक अपनी वैधानिक प्रक्रिया है, वरना कल कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। ऐसी भी स्थितियां पैदा होगी। बहुत बार मुकदमे वापस होते हैं, वो न्यायिक व्यवस्था में लटक जाते हैं। ऐसे में सरकार प्रक्रिया पूरी करेगी, और सरकारें जो है उस सरकारों से किसानों की वार्ताएं अलग अलग तरीके से चल रही है, और राज्य सरकारों के पास ही मुकदमे वापस लेने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है, और राज्य सरकारें जो है वो सहयोग करने के लिए किसानों के साथ तैयार है। ठीक है, किसान नेता हमारे बीच में बैठे हुए, हम उन्हीं से डायरेक्ट जान लेते हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, अभी तक क्या राज्य सरकारों की ओर से कोई नुमाइंदा या कोई लेटर या कोई पत्राचार, कोई फोन कॉल कुछ हुआ है? नहीं, देखिए मैं आपको 3-4 बात बता दूं कि अभी तक हमारे पास सरकार का कोई भी ऑथेंटिक मैसेज नहीं है। सब मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि पराली वाला कानून हमने हटा दिया, किसानों को उसमें आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, लेकिन वो सेक्शन 15 तो आज भी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि बिजली बिल को हम पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे, लेकिन वो लिस्ट में लिस्टेड है। मुकदमों की बात है, मुकदमे हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ने कल हमारे साथ ही बुलाए थे, उनकी मुकदमों पर बात हुई है, लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है। तो आज जो ये कमेटी बनाई है, ये मैंडेट दिया है संयुक्त किसान मोर्चा ने कि ये कमेटी सरकार से बात करेगी, और सरकार ने जो चीजें अभी तक कही हैं, अगर वो उसके लिए भी लिखित में कोई प्रोविजन करती है, जैसे मुकदमे के ऑर्डर है तो 2 मिनट की लाइन का एक ऑर्डर निकालना है, राज्य सरकारों को निकाल दे। मुआवजे की बात है, और जैसे उसकी है ये डिलीट करना है एक सेक्शन 15, इसमें लेकिन धर्मेंद्र जी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हर चीज की प्रक्रिया होती है और प्रक्रियाओं को पूरा करने में वक्त लगता है, समय जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इनसे, प्रेम सिंह जी से, कि भाई देश में लोकतंत्र है या राजा का राज? आप टीवी पे बोल दोगे आके कुछ भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा? अरे 1 साल आंदोलन चला है, 10 समस्याएं और जुड़ी हैं, आपको टेबल पे तो बैठना ही होगा। आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों भागते हो डायलॉग से? सरकार डरती है क्या? अरे सरकार तो भाई सरकार होती है, लोकतंत्र में फैसले एक तरफा नहीं होते। अब ये आंदोलन संघर्ष से समाधान की ओर है, और इस समाधान को जल्द से जल्द करना चाहिए, और इन्हें चाहिए कि ये 7 का ही क्यों वेट करें। किसान नेताओं ने अपनी बात बता दी, किसी भी मैसेंजर से मैसेज भिजवाएं, आज रात में मीटिंग करें, हमारी सहमति हो जाती है, कल खत्म। लीजिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला धर्मेंद्र मलिक जी ने रख दिया। अगर इतना ही सिंपल था तो प्रेम शुक्ला जी, अभी तक ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? देखिए मीनाक्षी जी, दरअसल धर्मेंद्र मलिक को लग रहा है कि राजतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले राष्ट्र के नाम के संदेश में कहा हम कानून वापसी लेंगे, अगर राजतंत्र होता तो राजा के कहने के बाद कानून वापस हो जाता। चूंकि लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, संसद में वो विधेयक प्रस्तुत हुआ और जो है कृषि कानून वापस हुए। उसी तरह से हमारी चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सम्मत, विधि सम्मत प्रक्रिया का अनुपालन किए जाने की हमारे अनिवार्यता है। उस अनिवार्यता को जो है, राजतंत्र तो है नहीं कि एक आदेश दिया चल गया, और ना ही वंशतंत्र है कि कैबिनेट ने कोई फैसला किया हो, कोई आके जो है छोकरा उसको फाड़ कर फेंक दे। लेकिन बातचीत तो प्रेम शुक्ला जी शुरू हो ही सकती है और जल्द शुरू हो सकती है, और किसानों के समग्र कल्याण के लिए हम जो है समर्पित है, और हम किसानों के कल्याण के लिए जो भी निर्णय होंगे वो सरकार लेने के लिए तैयार है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, बातचीत तो कभी भी शुरू हो सकती है ना। तो समग्र कल्याण के लिए आप समर्पित हैं, तो ये 700 लोग अगर मारे गए तो इनकी भी चिंता रहनी चाहिए थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के पिछले सत्र में ही कहा था कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। कृपा करके किसान नेता बताएं कि किस किसान नेता ने प्रधानमंत्री कार्यालय से या कृषि मंत्रालय से या सरकार से संपर्क करने का कब प्रयास किया? कृष्णवीर जी, क्या किसान नेता समाधान चाहते ही नहीं है? क्या इस किसान आंदोलन को खत्म करना ही नहीं चाहते हैं किसान नेता? नहीं बताया था। कृष्णवीर जी से मेरा सवाल है। मीनाक्षी जी, देखिए समस्याएं तो बहुत लंबे समय से रही हैं और आगे भी रहेंगी, तो समस्याओं का समाधान सरकार करती है और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। ये आज ऐसी क्या जिद है कि जब कानून वापसी कर दिए थे तब भी ये कहा था हमारे मित्रों ने कि ये तो
प्रधानमंत्री ने कहा है हम नहीं मानते। ऐसा नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने कहा है, और संसद में लाए गए कानून एक प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक, उसको अपनाना होता है। तो उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई जाए, 5 लोग उसमें नाम मांगे। ये था कृष्णवीर जी, तो फिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? जिनका आंदोलन अगर खत्म नहीं हो रहा है, किसान घर वापस नहीं जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? मेरा ये मानना है कि आगे भी सरकार से बात करने के लिए कमेटी के लोगों के नाम दिए जाएं सरकार को, लेकिन आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं है। अगर अब भी आंदोलन जारी रखने की कुछ लोग बात करते हैं तो वो राजनीतिक होगा। राजनीति कर रहे हैं अभिमन्यु गौहर, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये तो बहुत सस्ता आरोप है, बहुत लंबे समय से लगता आया है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो एक कॉल की दूरी पे हैं। उनको एक बात, 2 बातें इसमें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये, हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारा देश कानून और संविधान से चलता है, कोई फोन कॉल से नहीं चलता। दूसरी बात, 21 मई को, मैं डेट कोट कर रहा हूं, 21 मई 2021 को हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखा था कि संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा विश्वास बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने के लिए है, आप हमारे इश्यूज पे बात कीजिए। 21 जून के लेटर का अब तक, 21 मई के लेटर का अब तक कोई जवाब नहीं आया। अभी हमने 21 नवंबर को दोबारा लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने कानून रिपील कर दिए, उसके अलावा हमारी ये मांगे हैं, 6 मांगे हैं, आप इन पे हमसे बात कीजिए, हम बातचीत करना चाहते हैं। आज 4 तारीख हो गई है, अब तक उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया है। तो सरकार बातचीत के लिए कितना गंभीर है वो सरकार के आचरण से दिख रहा है। ये टीवी पे बोलने से प्रेम शुक्ला जी कुछ नहीं होता। लेकिन देखिए, लेकिन इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि सरकार गंभीर है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा तीनों कृषि कानून वापस होंगे, सदन पटल पर वो वापस हुए, बिल आया, कानून रद्द हुआ। अब मेरा हिम्मत सिंह गुर्जर, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जो बात कृष्णवीर जी कह रहे थे कि औचित्य अब रह नहीं जाता, लेकिन अगर अभी भी ये आंदोलन चल रहा है तो ये राजनीति है। देखिए, राजनीति की जहां तक बात है तो भाई क्यों नहीं करे राजनीति किसान? जब आप लोग राजनीति का ठेका ले रखा है आप लोगों ने, क्यों नहीं करे? मंची का संपर्क टूट गया है। धर्मेंद्र जी, राजनीति क्यों करेंगे? मुद्दा तो किसानों की मांगों को मनवाने का था, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने का था। गुरुनाम सिंह चढ़ूनी अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ले तो खैर ये आप लोगों का प्रेरोगेटिव हो सकता है, ये आप लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति क्यों? नहीं, देखिए, पहली तो बात यह है कि अभी तक मोर्चे से किसी ने जाकर कोई चुनाव नहीं लड़ लिया, और दूसरी बात यह कि संविधान में चुनाव लड़ने पे किसी पे मनाही नहीं है। अगली बात, जो कृष्णवीर ने कहा, ये बहुत सस्ता आरोप है, इसको हम 1 साल से जेल ले की राजनीति कर रहे हैं। अरे डिमांड तो हमारी एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी किए जाने की भी थी, और आप भी कुछ साल पहले उसके समर्थक थे, लेकिन अब आप भाजपा के समर्थक हैं तो बोल नहीं पाते। चलिए, समय बदलता रहता है, लेकिन हम कोई हम यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी, यहाँ किसानों के मुद्दे पर बैठे हैं, और क्यों राजनीति का आरोप नहीं लगेगा? धर्मेंद्र जी, क्यों नहीं लगेगा? आप राजस्थान में जाकर क्यों नहीं मोर्चा डालते हैं? वहां पर क्यों नहीं आंदोलन करते? मैं आपको बताती हूँ, बिजली कटौती की सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में आ रही है। जैसे ही बिजली कटौती शुरू होती है, सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में बिजली काट दी जाती है। क्या वहां पर किसान परेशान नहीं है? डीएपी, खाद, यूरिया की कमी इतनी है कि लोग रात से लाइन में लग जाते हैं कि शायद सुबह उनका नंबर लग जाएगा, उसके बावजूद उनको खाद यूरिया नहीं मिलता। आप कमाल बात करते हैं। आप राजस्थान में जाकर क्यों नहीं मोर्चा डालते हैं? पंजाब की भी लिस्ट गिनाऊं मैं आपको। अब मुझे भी राजस्थान में मुझे भी बड़ी दिक्कत ये है मीनाक्षी कि शायद आपको पता नहीं है कि ये जो यूरिया खाद की आपने बात कही है वो भारत सरकार से रिलेटेड है, और राजस्थान सरकार का विषय नहीं है। और राजस्थान सरकार में जो राज्य के किसान है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकारें ही करती है। पंजाब में जहां पर किसानों की आबादी 11 लाख आप ज्यादा जानते होंगे, वहां पर कर्ज माफी के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आप बोलते रहेंगे, पंजाब में जाकर आप लोग धरना नहीं डालेंगे, उसके बाद कहेंगे कि राजनीति आप लोग कर रहे थे। कि मेरी मंशा पर आप सवाल खड़े करेंगे ना, तो मैं आपकी मंशा के लिए 10 पॉइंट गिना दूंगी। इसलिए आप मुद्दे पर आइए और मुद्दे की बात कीजिए। अच्छा, मैं आपके 20 गिना दूंगा? एंकर हो या कुछ और कर रहे हो? अरे देश में आंदोलन किसान की समस्याओं को लेकर भारत सरकार से है,
राज्य के किसान राज्य में आंदोलन करते हैं। भारत सरकार ने 50% कम कर दिया। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति पर जवाब दें। कैसे हुई? अरे आप एंकर की मंशा पर सवाल खड़े करने की बजाय आप इस बात पर जवाब दें ना। आप इस बात पर जवाब दें। आप कृष्णवीर चौधरी को जवाब दें। आपको एजेंडा चलाना है? अरे आपको एजेंडा चलाना है कि आंदोलन खत्म हो? आपको एजेंडा चलाना है तो चलाइए। आप हमें उसमें न फंसाइए। आप एजेंडा चलाइए। मैं बहुत हैरान हो रही हूँ कि मेरे सीधे सवाल पर आप विज्ञापन मिला है, आपको ठेका मिला है एजेंडा चलाने का। आपको ये पता नहीं है कि यूरिया की कमी देश में क्यों आई है? आप जो है उसकी उर्वरक मंत्रालय की वेबसाइट से सवाल ले रही हूँ। देखिए, राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी आंदोलन की आड़ में अगर राजनीति का आपको एजेंडा चलाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि विज्ञापन मिलता है। हिम्मत सिंह जी, मेरा सवाल आपसे था। जब आपको लेगा जब तो देंगे। जी बिल्कुल आ रही है, आप बोले। देखिए, जो राजनीति का आरोप है ये सरासर गलत है। पहली बात तो है कि किसान इस देश के नागरिक हैं और संविधान ने हमें हक दिया है वोटिंग करने का, ठीक है, और हम भी वोट करते हैं, आप भी वोट कास्ट करती हैं, तो राजनीति तो इस देश में करनी पड़ेगी। जब किसान राजनीति कर ले तो ये लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जब आंदोलन किया था, जब 3 कानून थे हमारे सामने, हमने राजनीति के लिए आंदोलन नहीं किया, या कि कोई राजनीतिक पार्टी के लिए आंदोलन किया था। हम लोगों ने 3 कानून, हमारे जो तलवार लटकाई थी मोदी सरकार ने किसानों के कंधे गर्दन पर, उसको वापस करने के लिए आंदोलन किया था। तो इसमें राजनीति की बात कहाँ है? हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं और राजनीति नहीं हो रही है। अपनी मांगे लेकर आए हैं, मांगे मनवाना चाहते कृष्णवीर जी। मीनाक्षी जी, देखिए, जो अभी मेरे भाई कह रहे हैं, मेरा ये कहना कि राजनीति सब कर सकते हैं, चुनाव सब लड़िए, पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़िएगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी पूरे जीवन भर ये मांग करते रहे कि बाजार के ताकतों ने शोषण किया, बाजार खुलवाने की मांग करी। तो आज आप ये कह रहे हैं कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो जीवन में लड़ रहे थे वो गलत थे और आप सही हैं। मेरा ये मानना है कि वो सही थे और हम गलत हैं अगर हम ये कहें कि वो गलत थे। उन्होंने कभी जीवन में गलती नहीं की, उन्होंने हमेशा किसान की लड़ाई लड़ी और उन्होंने किसान को बचाने के लिए बाजार की ताकतों के शोषण के खिलाफ पूरी तरह ईमानदारी से आवाज उठाई। इस बात को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। और उन्होंने कभी राजनीति नहीं करी, उन्होंने पूरे जीवन भर कभी खुद राजनीति नहीं करी। हम तो उनके जीवन को देखते रहे हैं। और एक बात मैं कह देता हूं, धर्मेंद्र मलिक जो कह रहे, मैं आज भी कह रहा हूं कि एमएसपी से कम पर किसानों को ना बेचना पड़े, ऐसा बाजार की व्यवस्थाओं में सुधार हो और किसान अपना लाभकारी मूल्य मिल सके। और उसमें जो सरकार की नीतियां, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा तो ये कहना कि सहकारिता के मूवमेंट की तरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों के हाथ में रहे, बिना सरकार के इंटरफेरेंस के रहेगा। तो भैया, बाजार में खड़े करना हम सबका फर्ज बनता है। उपभोक्ता से बिचौलियों को दूर करोगे तभी किसान बचेगा, और नहीं तो किसान तो जैसे आज तक मरा है, किसान का शोषण हुआ है। अगर वही नीतियां अच्छी होती तो किसान आत्महत्या नहीं करता। 2200 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या कर दी, कोई नहीं बोल रहा। आप ये बताइए, 96,000 करोड़ का पंजाब का कर्जा माफी करना था, नहीं किया। महाराष्ट्र में तो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है ना। प्रेम शुक्ला जी, समस्या ये है कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा अगर सरकार अपनी ओर से बातचीत की शुरुआत जो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, मेरा उनसे ये पूछना है कि जरा ये बता दीजिए, 10 दिन में कर्जा माफी का वायदा करा था आपने भी, और आप ये बताइए कुर्की के वारंट क्यों जा रहे हैं राजस्थान के किसानों को? उन बेचारों की गलती क्या है? उनके लिए कोई आवाज नहीं है, ना कोई ट्वीट सुन रहा है और ना कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो गरीब का शोषण हुआ है और गरीब आगे भी मरेगा अगर यही दुर्गति हुई तो। मेरा तो अनुभव पूरी जिंदगी का यही है। कांग्रेस की ओर से कोई प्रवक्ता होते तो मैं जरूर इस सवाल के साथ उनके पास जाती, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्यों नहीं इस तरीके के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, ये सवाल जरूर उठता है। इसलिए राजनीति की बात होती है, सवाल है, चर्चा के लिए बैठे हैं, हर सवाल उठाया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, सरकार को एक फोन घुमाने में क्या दिक्कत है? सरकार बात कर ले किसान नेताओं से। नहीं, सरकार सिर्फ फोन घुमा, सरकार ने तो जिस कृषि बिल के विरोध में किसान यहाँ पर आए
उस कृषि बिल को ही वापस ले लिया सरकार से। इससे बड़ा सकारात्मक कदम आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी और बाजार में ये जब जाते थे खाद लेने और इनको खाद ब्लैक हो जाती थी, गोलियां चलती थी, किसान मारे जाते थे। आज भी पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध में खड़े हुए, पंजाब में आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। ये तीनों यहाँ किसान नेता बैठे हुए हैं, अभिमन्यु कोहर जी, धर्मेंद्र जी और हिम्मत सिंह जी। आप पंजाब के मामले में क्यों नहीं कुछ बोलते, क्यों मौन साथ जाते हैं? ये सवाल लोगों के मन में सालता है। महाराष्ट्र में बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो गई है। अभी उद्धव ठाकरे ने कहा था कुछ दिन पहले, जब वो विपक्ष में बैठते थे, तो कहा था कि हम 25,000 रुपए प्रति एकड़ जो है मुआवजा देंगे। साहब 1 रुपया मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसान नेता महाराष्ट्र के मुद्दे पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं। राजस्थान का मुद्दा आप ही ने गिनाया। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों के इंटेंशन पर लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं। ऐसे में लोग सवाल पूछेंगे, सवाल पूछने पर विचलित होने की बजाय स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। धर्मेंद्र जी। जी, अभी मैं बताऊं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जहां जहां इस तरह के विषय हैं वो सब जगह हैं। कृष्णवीर जी ने कुर्की वारंट की बात कही, वो उत्तर प्रदेश में भी अखबार छपे पड़े हैं, उसके लिए भी आंदोलन है। हर राज्य में किसान अपनी समस्याओं को लेकर लड़ रहा है। लेकिन अभी देश में हम सिर्फ 2-3 मांग लेकर जिस दिन आए थे, तो एमएसपी कानून और कृषि बिल वापिस हो, उसके साथ 2-3 चीजें और जुड़ गई हैं, ये एक अलग विषय है। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि वहां फसलें बर्बाद हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आलू किसान का पूरा बर्बाद हो गया। आलू की फसल जो है लगाई किसान ने, तुरंत बारिश होगी, आलू लगा नहीं पाए, धान हमारा बर्बाद हो गया। तो देखिए, सबकी करनी कथनी एक जैसी है। ना हम किसी के समर्थक, ना विरोधी। किसान का किसी सरकार ने आज तक भला नहीं किया। हम अपने संघर्षों के दम पे जो हासिल कर सकते हैं वो करते रहे हैं। अब हम यहां से जिस दिन भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश में गन्ने को लेकर आंदोलन होगा, पंजाब में पंजाब की समस्या को लेकर आंदोलन होगा, और राजस्थान में हमारे कई मुद्दे। देखिए, खाद का इश्यू आप जो है राज्य सरकार पर डायल्यूट नहीं कर सकते। भारत सरकार की वेबसाइट पे के डाटा है, उस पर लिखा हुआ है कि देश में 50% आयात की कमी की गई है। तो अगर आप एक ही साल में 50% आयात कम कर दोगे तो भाई कहां से खाद मिलेगा? आप कहते थे हमने खाद दिया, अरे क्या स्थिति है बुंदेलखंड में? उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है, खाद लेने के चक्कर में 4 मौतें हो गई। लाइन में लगे थे 3 दिन से, खाना नहीं खाया, मौत हो गई। अरे भाई आप देखिए, आप संजीदा नहीं है, कोई सरकारें संजीदा नहीं है किसान के प्रति। किसान के लिए तो आंदोलन है। आंदोलन अगर जिंदा रहेगा तो किसान जिंदा रहेगा। और ये आरोप तो पिछले लंबे समय से लगते रहे हैं। 37 साल में पता नहीं कितनी बार कहा गया टिकैत साहब को कि आप तो राजनीति करेंगे, आप तो चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब चलता रहता है। अब ये आंदोलन लास्ट की तरफ है। सवाल केवल इस बात का है कि अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। 1 मिनट की दूरी भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं कि फोन कॉल, आप किसान नेताओं के सामने आपको बैठने में आखिर दिक्कत क्या है जब सब कुछ तय? अभिमन्यु कोहर जी, अगर सारी मांगों को मान लिया जाता है और लिखित में आप लोगों को जानकारी भी दे दी जाती है और बात आती है एमएसपी पर, जिस पर कमेटी बनेगी, चर्चा होगी, तभी एमएसपी पर गारंटी कानून बन सकता है। और वो कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, उसमें वक्त लगेगा, सलाहें होंगी, मशवरे होंगे, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे होंगे, वैज्ञानिक होंगे, कृषि को जानने वाले नेता होंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो बुनियादी मांगे आप लोग लेकर चल रहे हैं, उन मांगों को अगर मान लेती है सरकार, तब घर लौट जाना चाहिए और एमएसपी पर जब फैसला होगा तो वो तो देश की जनता के सामने होगा ही? मीनाक्षी जी, देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि एमएसपी पे कमेटी के लिए समय लगेगा, हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। 2011 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जब ये मुख्यमंत्री होते थे, और इन्होंने एमएसपी गारंटी कानून की रिकमेंडेशन करी थी। ये अपनी उस रिपोर्ट को उठाएं और लागू कर दें, उसमें समस्या क्या है? दूसरी बात, हम एक बात कह रहे हैं, एसकेएम एक बात कह रहा है, कम से कम सरकार सैद्धांतिक तौर पर यह बात कहे कि वो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए वचनबद्ध है, और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए वो कमेटी बनाना चाहते हैं, तो वो तो बात समझ में आती है। अभी सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट फार्मिंग, एमएसपी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी कमेंट के लिए ही आपके पास आ पाऊंगी। फिर मेरे को सरकार की ओर से, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी का भी जवाब जानना है। कृष्णवीर जी, बहुत छोटे में अपनी बात रखिएगा। मेरा ये कहना है कि 8,000 रुपए क्विंटल नरमा बिक रहा था सिरसा की मंडी में और मानसा की मंडी में। अभी 20 दिन के अंदर
ये ताकतों का खेल है, बाजार की ताकतों का। वो 3,000 रुपए कुंटल पे आ गया। और मेरे मित्रों को ये पता होना चाहिए कि किसानों ने 2 दिन पहले सड़क पर प्रदर्शन किया है। तो ये समस्या का समाधान जो है, एक दिन में किसने समस्या कर दी और कैसे होगा? मेरा ये कहना है कि बातचीत तो बराबर सरकार के साथ डायलॉग करते रहना होता है। अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग, लेकिन राज्य सरकारों की भागीदारी के बिना एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, 100% की बात यही है, जिम्मेदारी है, यही है कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर साथ काम करना होगा। प्रेम शुक्ला जी, क्या 3 दिन बाद किसानों का ये आंदोलन आपकी सरकार खत्म करा पाएगी? देखिए, यह तो निर्णय किसान नेताओं को लेना है और किसान नेताओं ने अपना जो वचन तोड़ा है। उन्होंने कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस आएंगे, हम वापस लौट जाएंगे। एमएसपी पर कमेटी बनाने की बात कर ही दी गई है और उसमें राज्य सरकारें और उसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे। अब ऐसे में सिर्फ मांगों को जोड़ते जाना और किसी राजनीतिक दल के इशारे पर नाचना, ये किसानों को शोभा नहीं देता। अभी मैंने पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछा, तीनों नेताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि पंजाब इनको प्राइवेट, जैसे आपसे तो कह रहे हैं कि आप विज्ञापन के नाते ये आंदोलन तोड़ रही हैं। आप किससे क्या पा रहे हैं साहब? अगर आप जो है निष्पक्ष हैं, किसानों का हित चाहते हैं, तो कांग्रेस के इशारे पर नाचने की आवश्यकता नहीं है। किसानों के हित की चिंता कीजिए। किसानों का हित जो है भारतीय जनता पार्टी साथ है। आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। पंजाब में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है? उन्होंने जो विधानसभा में कानून पास किया है उसको आपके गवर्नर ने परमिशन नहीं दी है, क्योंकि आपको पता ही कुछ नहीं है। अरे पंजाब सरकार ने तो एक कानून बनाया है, उसको आपके गवर्नर ने परमिशन नहीं दी है। आंदोलन खत्म होगा तो कैसे होगा? सरकार अपनी ओर से क्या कदम उठाती है? क्योंकि यहाँ तो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक कमेटी भी बना दी गई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।